खैर व्हाट इफ का एपिसोड 5 आ गया है और इसमें बहुत कुछ हो गया है आज तो। और इस एपिसोड का टाइटल था व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉम्पर। खैर उससे पहले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है न्यूयॉर्क बैटल से। यहाँ भाई हॉकाय, ब्लैक विडो, थॉर, आयरन मैन और कैप्टन कार्टर है, लेकिन वहाँ पर वॉस्प भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि यहाँ पर हल्क नहीं है, शायद उसको रिक्रूट नहीं करा गया है और शायद हो सकता है कि इस यूनिवर्स में कोई हल्क है ही नहीं। खैर यहाँ पर अपने मेन यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो का रिश्ता भी थोड़ा सेम था, लेकिन भैया जहाँ पर जेंडर चेंज हो चुका है, यहाँ पर कैप्टन कार्टर है, तो एक तरह से इनके बीच का जो रिश्ता वो बहनों जैसा है। खैर यहाँ पर ब्लैक विडो की लिफ्ट लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब बिल्कुल सेम है जैसा कि अपने मेन यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका ने नताशा को लिफ्ट दी थी। खैर ये दोनों मिलकर लोकी को डिफीट कर देती हैं। खैर अब बात करते हैं मेन एपिसोड की स्टोरी के बारे में। तो जैसा तो मैं याद है कि सीजन 1 के लास्ट में कैप्टन कार्टर और ब्लैक विडो को हाइड्रा स्टॉम्पर देखने मिला था, जिसमें ऑफकोर्स बताया जा रहा था कि उसके अंदर कोई है, लेकिन पता नहीं था वो कौन है। सब सोच रहे थे वो स्टीव ही होगा। देखा जाए तो ये एपिसोड वहीं से चालू हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रा स्टॉम्पर की बत्ती जल जाती है और वो सीधे कैप्टन कार्टर और ब्लैक विडो पे हमला करने लगता है। यहाँ पर वो आसमान की ऊंचाइयां छीने लगता है, फिर उड़कर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है। खैर 2 मिनट तक ये लड़ाई चलने के बाद फाइनली हाइड्रा स्टॉम्पर का फेस रिवील हो जाता है और पता चलता है ये तो स्टीव रॉजर है। खैर ये दोनों भगते भगते हाइड्रा स्टॉम्पर से बच जाते हैं क्योंकि वो शिप से पानी में जम लगा देते हैं। खैर उसके बाद ये दोनों शील्ड हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं। यहाँ पर भाई निक फ्यूरी से पूछने में पता चला कि कैप्टन कार्टर के डिसअपियर होने के बाद यानी कि 1944 से लेकर 1953 तक यहाँ हाइड्रा के सारे अड्डों को स्टीव और बकी ने मिलकर निपटाया। एक तरह से हाइड्रा पूरा खत्म ही कर दिया। खैर उनका जो लास्ट मिशन था ना, उसमें स्टीव नहीं बच पाया, मतलब अभी तक उनको ऐसा लगता था, लेकिन भाई बकी अभी भी जिंदा है। खैर देखा जाए तो इस यूनिवर्स में हाइड्रा का ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि भाई स्टीव और बकी ने मिलकर 1953 तक काफी हद तक हाइड्रा पूरा निपटा चुके हैं। खैर यहाँ एक और बात पता चलती है कि 1960 के बाद हाइड्रा स्टॉम्पर की खबर बहुत सामने आने लगती है। खैर यहाँ पर फाइनली पता चलता है कि हाइड्रा स्टॉम्पर को रेड रूम वाले कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर भाई ब्लैक विडो ने ट्रेनिंग ली है, यहाँ पर उसका बचपन बीता है पूरा। खैर हाइड्रा स्टॉम्पर उस शिप पर क्या कर रहा था उसका भी खुलासा हो जाता है कि हाइड्रा स्टॉम्पर का नेक्स्ट मिशन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मारना, यानी कि बकी बांस को मारना। खैर ये सुनते ही रमलो वहाँ पर पहुंच जाता है और बकी को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। खैर मैं तुम्हें बता दूं, रमलो इसमें नॉर्मल बंदा है क्योंकि इस यूनिवर्स में हाइड्रा कभी फैल नहीं पाया, तो ये बंदे अभी नॉर्मल लगे हैं। यहाँ पर कोई बंदा हाइड्रा का नहीं है। खैर तभी हाइड्रा स्टॉम्पर उड़कर वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर भाई बहुत बड़ी लड़ाई चलती है और यहाँ पर फ्यूरी नताशा को ऑर्डर दे देता है कि अगर तुमको हाइड्रा स्टॉम्पर दिखे तो उसको मार देना। लेकिन भाई जब बांस को पता चलता है कि ये स्टीव है तो वो बीच में आ जाता है। वो उससे बात करके उसको समझाना चाहता था, लेकिन शायद ये चीज काम नहीं कर पाती है। खैर फिर फाइनली हमको कैप्टन कार्टर वर्सेस हाइड्रा स्टॉम्पर देखने मिलता है, जो कि इस एपिसोड का नाम भी है, तो उसको जस्टिफाई भी करो। खैर पूरी लड़ाई के बाद ये लोग हाइड्रा स्टॉम्पर को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, लेकिन ये लोग स्कॉटलैंड जाते हैं जहाँ पर उनको शील्ड भी नहीं ढूंढ पाएगी। खैर हाइड्रा स्टॉम्पर की जांच के बाद पता चला कि हाइड्रा स्टॉम्पर की सूट की वजह से ही स्टीव अभी जिंदा है, मतलब उसकी बढ़ती उम्र थम सी जाती है सूट को पहनकर। और एक तरह से ये भी पता चला कि अगर सूट से इसको निकाल दिया तो ये मर जाएगा, मतलब वरदान ही उसका अभिशाप बन चुका है। इसका मतलब वो नहीं कर पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा ये। कैप्टन कार्टर ने तो सपने सजा लिए होंगे। खैर एक हल्के से रिबूट के बाद स्टीव जाग जाता है और भाई अपन को देखने में ऐसा लगता है कि भाई उसको होश आ चुका है, वो अपनी साइड हो चुका है और वो कहता है कि मैं तुमको रेड रूम के पास ले जाता हूँ, क्योंकि भाई रेड रूम का जो पता है वो किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि इवन शील्ड को भी ये बात नहीं पता है। लेकिन भाई एक चीज पता है जो हमको ही पता है कि ब्लैक विडो मूवी में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि भाई रेड रूम कहाँ है, वो है हवा में। फिर यहाँ पर स्टीव उनको एक अननोन जगह ले जाता है, यहाँ पर कुछ रोबोट की बस्ती बसती है। खैर थोड़ी बातचीत करने के बाद वही रोबोट उन पे हमला करने लगते हैं, विडो वाइट्स फेंकने लगते हैं और फाइनली हमको दिखता है कि रेड रूम ऊपर ही है। वहाँ से कुछ लोगों की एंट्री होती है जिसमें पता चलता है कि रेड रूम को फिलहाल मेलिना कंट्रोल कर रही है, मतलब कि ब्लैक विडो की सरोगेट मदर। ड्रैको भी कर रहा होगा लेकिन वो ऊपर ही बैठा होगा और अभी मेलिना काम कर रही है। खैर पता चला तो स्टीव तो चूतिया बना रहा था, क्योंकि भाई शुरू से ही वो रेड रूम के कब्जे में था। उसका मेन मकसद बकी को मारना नहीं था, उसका मेन मकसद था कैप्टन कार्टर और ब्लैक विडो को रेड रूम में ज्वाइन कराना, जिससे उनकी टीम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मेलिना और उसकी विडो गर्ल्स ब्लैक विडो से लड़ती है, हाइड्रा स्टॉम्पर कैप्टन कार्टर से लड़ता है। खैर उसके बाद अच्छी खासी लड़ाई होती है, मजा आता है देखने में, बढ़िया भागम भाग चलती है। खैर लास्ट में भाई कैप्टन कार्टर वही कर देती है जो कि स्टीव ने बकी के लिए किया था, वेपन को सरेंडर कर देना, कह दिया मार दे हटा। खैर उसके बाद स्टीव का हृदय, कलेजा, हार्ट सब बदल जाता है और वो ऊपर की तरफ देखता है और भाई कैप्टन कार्टर बिल्कुल पनिशर की तरह कहती है नो 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 नो। खैर इधर विडो अदर विडो से लड़ती है। खैर यहाँ पर ब्लैक विडो वाइट्स को यूज करते सारी विडो को हराती है सिवाय मेलिना के। यहाँ पर
मेलिना वर्सेस विडो बहुत तगड़ा होता है, कतई खतरनाक कूसे पड़ते हैं। खैर इधर स्टीव का मन बदल जाता है और ऊपर देखता है और सीधे रेड रूम के शिप की तरफ बढ़ता है और उसको तबाह करने लगता है। यहाँ पर उसको विडो देख लेती है और वो एक केबल फिट कर देती है उसकी टांग में, जो कि मेलिना की टांग में भी बांध देती है। यहाँ पर एक तरह से रेड रूम गया, स्टीव भी गया और मेलिना भी गई। खैर फिर मेरी तरह वॉचर भी इन सबको कहानी को देख रहा था। खैर उसके बाद वॉचर बहुत कुछ बोलता है, आई सी ऑल, आई ऑब्जर्व ऑल। खैर उसके बाद जो हुआ वो वॉचर के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऐसा उसने नहीं सोचा था। यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें कैप्टन कार्टर चली जाती है। जस्ट लाइक भाई थॉर रैग्नारोक में लोकी को डॉक्टर स्ट्रेंज बुला लेता है इसी पोर्टल के द्वारा। तो ये एक तरह का मैजिक वाले का काम है और मैजिक वाले अपन जानते हैं कौन कौन लोग हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का काम है नहीं है, लाल पोर्टल है, ये है वांडा का काम। ऐसा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, आगे हमको दिखाई देते हैं। हालांकि देखो वॉचर भी शौक में है क्या हो रहा है। खैर यहाँ कैप्टन कार्टर कहीं और आ जाती है, जहाँ पर सामने निक फ्यूरी और वांडा आ जाती है। मैं कह रहा था ना, लेकिन वांडा भाई स्कारलेट विच मोड में ऑन है और कोई क्वीन को बचाने की बात चल रही है। खैर इसके बाद जो एपिसोड आएगा एक नए कैरेक्टर का एपिसोड होगा काहोरी का, कि कैसे वो अर्थ को रीशेप कर देगी जब वक्त से पहले उसको ऐसी चीज मिल जाएगी जो उसको नहीं मिलनी थी। खैर इस एपिसोड में काफी मजा आया। खैर यहाँ पर इस एपिसोड में वो सीन बहुत अच्छा था जहाँ पर कैप्टन कार्टर इंटायरली स्टीव से उसकी मैरिज के बारे में पूछती है और बच्चे के बारे में पूछती है। लेकिन तभी तुम देखना पूछने से पहले ही उसके सामने से वो रोबोट लेडी बच्चा लेके सामने से निकलती है। वो सीन होते हैं ना, वो सीन बतला देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा सीन क्रिएट करा जाता है कि विजुअलाइजेशन से आप चीजें समझ सकते हो। खैर इस एपिसोड में एक्शन कुछ अलग ही लेवल पर था। जैसे यहाँ पर तुम स्लो मोशन देखो, क्या ही गजब स्लो मोशन है। या वो सारी वीडियो की जंप मारने का स्टाइल, इधर वीडियो भी बहुत तगड़ी है। मतलब कुछ एक ऐसा मूवमेंट भी दिए है जिनको तुम याद रख पाओ, जिनको देखकर तुम्हें अच्छा लगे और तुम ये भी सोचो कभी ऐसा एक्शन हमको लाइव एक्शन में भी देखने मिले। चलो भाई मार्वल इतनी मेहनत कर रहा है कि एक स्क्रीन पे भी इतना टाइम दे रहा है कि इसको परफेक्शन की तरफ ले जाया जा सके। एनिमेशन की क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है इस बार तो भाई। खैर तुमको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।